दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म हो गया इंग्लिश में जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसी का हिंदी में हो गया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना किया गया था 1945 में और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस का कैपिटल है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा देना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। दूसरा था मुख्य जो इसका जो उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक विरासत और विविधता का रक्षा करना। तीसरा था वैज्ञानिक अनुसंधान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं सतत विकास, उसको आगे बढ़ाना। और चौथा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया साक्षरता का समर्थन करना। ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करें तो कि यूनेस्को द्वारा जो कुछ सूची प्रकाशित किया जाता है वो कौन कौन सा है। पहला, विश्व धरोहर सूची, यानी विश्व के जितने भी वैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल उन सब का एक लिस्ट तैयार करता है और उसका संरक्षण देता है। दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची हो गया कुछ विश्व के ऐसे परंपराएं हैं, कलाएं हैं या फिर वहाँ का जो कल्चर है, प्रथाएं हैं, इन सब का एक लिस्ट तैयार करता है और उसका संरक्षण देता है। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले होली को लेकर बात की थी कि होली को भी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल करने की बात चल रही है। ऑलरेडी इसको दुर्गा पूजा और छऊ नृत्य ये सबको शामिल किया जा चुका है, रामलीला। और तीसरा है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, मतलब दस्तावेजी विरासत संरक्षण को भी ये सूचित पब्लिश करता है। और चौथा हो गया यूनेस्को वैश्विक भूपार्क, यानी भूवैज्ञानिक महत्वपूर्ण जो भी स्थल है उन सब का लिस्ट तैयार करता है। तो ये मुख्य रूप से यूनेस्को जो है इन सब सूचियों को प्रकाशित करता है। यूनेस्को का कुछ विभिन्न पहल की बात करें तो उसका है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीखने में सततता को एकीकृत करना। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मानव एवं जीव मंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर, इस कार्यक्रम को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क तैयार करना और वैश्विक मीडिया को मजबूत करने के लिए संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना। और हम लोग देखें तो भारतीय संपत्तियों का जो यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है तो वो भारतीय संपत्ति में देखा जाए तो अभी तक कुल 43 विश्व धरोहर स्थल में भारतीय स्थल को चिन्हित किया गया है। उसमें से जो हमारे 35 जो है वो सांस्कृतिक स्थल जैसे कि ताजमहल हो गया, जयपुर शहर हो गया, ऐसे और भी अन्य शहर हैं। प्राकृतिक स्थल में 7 हमारे प्राकृतिक स्थल को भी चयन किया गया है जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, इस तरह का। और मिश्रित स्थल की बात करें तो एक हमारा मिश्रित स्थल भी चुना गया है जो कि विश्व धरोहर स्थल में है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और नवीनतम की बात करें जो नया भी जोड़ा गया वो है मोइदम, जो कि अहोम राजवंश के दफन टीला जो है वो असम में है और इसको 2024 में इसको मान्यता दी गई है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो विश्व धरोहर स्थल में भारतीय स्थल भी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। तो यूनेस्को का मुख्य काम है जो हमारा कल्चरल हेरिटेज को, हमारा सांस्कृतिक विरासत को संभालना और शिक्षा और वैज्ञानिक जो पहलू है उसको बढ़ावा देना। थैंक यू।